पिछले पार्ट में हमने देखा कि सू लो डिपार्टमेंट के लोगों से लड़ाई कर रही थी। चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू थंडर मैजिक का इस्तेमाल करती है और एक शील्ड बनाती है। तभी लो डिपार्टमेंट के अटैक से बहुत तेज धमाका होता है तो हर तरफ धूल उड़ने लगती है। दोनों मेंबर सोचते हैं कि क्या उनके हमले ने काम किया, पर तभी वो देखते हैं कि सू थंडर मैजिक का इस्तेमाल कर रही है और अपने मैजिक से 2 ब्लू थंडरबर्ड बनाते हुए बोलती है कि अब सीरियस होने का टाइम हो गया है और अपनी थंडरबर्ड से लो डिपार्टमेंट के लोगों पर हमला कर देती है, जिससे दोनों लो डिपार्टमेंट के मेंबर डर से कांपने लगते हैं और एक बड़े धमाके के साथ उन पर अटैक होता है। तो भाई ये देखकर सोचता है अच्छा ये तो थंडर मैजिक है, पर इसने गाल एक वुड मैजिक है तो मैं इसे वह नहीं दे सकता क्योंकि वो इसके कोई काम का नहीं। तो ऐसा लगता है मुझे कुंगू के एबेस में दोबारा जाना पड़ेगा और थंडर से संबंधित एट्रीब्यूट लाना होगा जिससे इसके रेम को बढ़ाया जा सके। तभी सू कहती है सारा काम खत्म हो गया है और हमें लो डिपार्टमेंट के दोनों मेंबर जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं जिनसे धुआं निकल रहा था और उनमें से एक कहता है जूनियर ब्रदर ही तुम कुछ नहीं करोगे, हम तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं। तो ही कहता है ये और सोचता है इसने सोंगलंग को हरा दिया तो ये मुझे क्यों फंसा रहे हैं, जब ये दोनों मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इन्हें क्यों लगता है कि मैं इसे हरा दूंगा। और तभी सू एक रून का निर्माण करती है और उस रून से ही पर हमला कर देती है। रून का अटैक सीधे ही को लगता है और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और सोचता है इस औरत ने मुझ पर हमला क्यों किया, मैं तो चुपचाप खड़ा था। तो सू सोचती है मैंने तो सोंगलंग पर हमला किया था, क्या मैंने अटैक गलत कर दिया। तो बाई सू से कहता है सू लियू पीछे हो जाओ, तो सू भी हाँ बोलकर पीछे हट जाती है। और तभी सोंगलंग उठते हुए बाई से कहता है ये एक सीरियस क्राइम है, तुमने अपने शिष्य की क्राइम को छिपाने के लिए लो डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ाई कर ली है, लो इन्फोर्समेंट होल तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। बाई कहता है मैं पछताऊंगा, अभी तो तुम तीनों को पछताना पड़ेगा। तो सोंगलंग डरते हुए कहता है तुम क्या करने वाले हो। तो बाई अपनी उंगली से उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है घुटने पर, और इसी के साथ सभी पर बहुत तेज प्रेशर पड़ने लगता है। ये प्रेशर पूरे क्विंगलैंड पीक पे गिरता हुआ दिखाई देता है जिससे सभी लोग घुटनों पर आ जाते हैं। तो जाओ कहता है नामुमकिन, ये तो नामुमकिन है, ऐसा आदमी जो अभी लाइट स्टेज रिवॉल्व कर रहा है उसके पास इतनी ओवर पावर एनर्जी, ये मत कहना तुम पहले ही ठीक हो चुके हो। तो बाई बोलता है मत भूलो ये जगह क्विंगलैंड पीक है और मैं यहाँ का मालिक। तो सोंगलंग कहता है ये अभी रिकवर नहीं हुआ है, पर एक एकेडमी का टीचर लाइफ फैंग से स्पिरिचुअल एनर्जी बोरो कर सकता है, पर इस वक्त ठीक क्यों। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बाई कहता है एल्डर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर ही तुम्हारे लिए यहीं घुटनों पर रहो जब तक सीनियर ब्रदर यू खुद मुझसे बात करने नहीं आता। और हमें बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट दिखाते हैं जहां बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट का वाइस इंस्ट्रक्टर चैंग कुन होता है जो कहता है मैंने सुना कि तुम कुछ घंटों से मेरा इंतजार कर रहे हो, क्या बात है। तो सोंगलंग कहता है कि सर ऐसा हुआ और सारी बात चैंग को बताता है। चैंग पूछता है क्या ही अभी भी क्विंगलैंड पीक पे घुटनों के बल बैठा है। तो सोंग हाँ में जवाब देता है। चैंग कहता है ठीक है अब तुम दोनों लो इन्फोर्समेंट होल वापस जा सकते हो, इस मामले को मैं पर्सनली देखूंगा। सोंग कहता है ठीक है फिर हम आपको और परेशान नहीं करते और फेयरवेल बोलकर जाने लगता है। तभी सोंग सोचता है भले ही बाई लियोचैन के पास क्विंगलैंड पीक का सपोर्ट हो फिर भी वह अपर्चर स्टेज के आदमी से बराबरी नहीं कर पाएगा। फिर चैंग एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है यिन है कल रात मेरे साथ क्विंगलैंड पीक पे चलो, वहां से तुम्हारे मास्टर ब्रदर को वापस लाना है। तो यिन जवाब में जी मास्टर कहता है। फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और शाम को हमें क्विंगलैंड पीक के सुंदर पहाड़ों को दिखाया जाता है। यहाँ बाई खाना खाते हुए सोचता है पूरा दिन हो गया पर अभी तक बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट से एक भी आदमी नहीं आया। और वह खाना खत्म करके ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड का दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि सू अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है और थंडर मैजिक से रून बना रही है। अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए लकड़ियों को अपने हाथों और पैरों से अटैक कर तोड़ रही है। तो बाई सू के पास जाते हुए सू की तारीफ करता है और कहता है गुड मूव। सू भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। तो बाई कहता है मुझे बाहर एक काम से जाना है, अगर कोई बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट से आए तो इस सील का यूज करना। सू सील लेते हुए कहती है आप चिंता मत करो मास्टर, मैं यह सब कुछ देख लूंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करने दूंगी। तो बाई कहता है यहाँ का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही काम खत्म कर सुबह तक वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर वो एक तरफ उड़ जाता है। सू बाई को सेफ ट्रेवल मास्टर कहकर बाय करती है। फिर हमें एबस दिखाया जाता है जहाँ बहुत तरह के डीमन रहते हैं। एबस अलग अलग जगहों में बांटा हुआ है जो डीमंस की पावर के हिसाब से बांटा गया है, जैसे ग्रीन राइनो क्लिफ, ज्यूली वैली, व्हाइट पूल रिज और ड्रैगन पिलर। और यहाँ अंदर जाकर एक डार्क एरिया है जहाँ 12 बहुत ताकतवर डीमन रहते हैं जिन्हें एस्ट्रल डीमन कहते हैं। इनसे तो मायने स्टेज के लोग भी दूर रहते हैं। तभी हमें बाई एबस के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है और वह एक ऊंची चट्टान पर आकर उतरता है। वहाँ आकर वह सोचता है कि सूलियो के करंट लेवल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो एस्ट्रल डीमन के सामानों को संभाल पाएगी, इसलिए मुझे यहीं पे किसी लाइटनिंग एट्रीब्यूट के डीमन किंग को ढूंढकर कुछ सामान लेना चाहिए। और बाई लाइटनिंग डीमन किंग को अपने मैजिक से सर्च करने लगता है कि तभी वह चट्टान के नीचे एक लड़की को देखकर चौंक जाता है जो किसी से डरकर भाग रही थी। तो बाई सोचता है ये तो अकेडमी किसी से लग रही है,
ये ऐसी जगह पर अकेली क्या कर रही है। और तभी लड़की के पीछे से कुछ पिंक फायर के गोले आते दिखाई देते हैं और तेज धमाके से फटने लगते हैं। तो भाई सोचता है कि सच में कितनी दिक्कतें आ रही हैं आज, पहले मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। और भाई चट्टान से नीचे उतर आता है तो वह वहां देखता है कि लड़की ने जो शील्ड बनाई थी वह टूट गई है और वो बहुत ही बुरी हालत में है। तभी वहां पे हल्क जैसा आदमी आता है जो कहता है मुझे पता है अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो और भागने का कोई फायदा नहीं, अगर तुम मेरे साथ खेलोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पास में एक लड़का खड़ा होकर हंस रहा था तो लड़की कहती है इसका तो तुम सपना ही देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो हल्क जैसा लड़का कहता है क्या 4 आर्ट डिपार्टमेंट अकेडमी की फीमेल पैट नहीं है, तो एक अच्छी लड़की बनो और मुझे अच्छी सर्विस दो तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा। इसी के साथ चैप्टर 5 का अंत हो जाता है। भाई आगे क्या करेगा ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट में।